पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डेडपूल को एक्समैन साइको मैन के पास लेके जाते हैं, जहां उसे साइको मैन के शॉक लगने के बाद उसे कुछ रियलाइजेशन होता है। उसके बाद वो फैंटास्टिक फोर के पूरे टीम को मार देता है और वॉचर के पास जाकर उसे भी मार देता है। एक न्यूज एंकर रिपोर्ट कर रही होती है कि डेडपूल ने सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को एक एक करके मारना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट सीन में हमें डेडपूल को स्पाइडरमैन से फाइट करते हुए देखने को मिलता है, जहां स्पाइडरमैन डेडपूल से कहता है कि वो डेडपूल को फनी समझता था, बट अब वो डेडपूल से चिढ़ रहा। इसी बात पर डेडपूल कहता है कि उसे लगा कि स्पाइडरमैन डेडपूल से डर गया है और इसीलिए नहीं हंस रहा है। स्पाइडरमैन कहता है कि उससे बड़े बड़े साइकोपाथ्स ने स्पाइडरमैन को मारने का ट्राई किया है, बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और इतने में ही डेडपूल को वो जमीन पर गिरा देता है, जिससे डेडपूल एक कार से टकरा जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। स्पाइडरमैन कहता है कि वो लकी है कि डेडपूल जैसा नहीं है, क्योंकि वो किसी को नहीं मारता। इस पर डेडपूल कहता है कि स्पाइडरमैन चाहकर भी अपने कैरेक्टर नहीं तोड़ सकता। स्पाइडरमैन डेडपूल की बातों से ऊब जाता है और कहता है कि डेडपूल स्पाइडरमैन को तलवार से नहीं काट पाया, बट डेडपूल कहता है कि हाँ, कट नहीं करूंगा, और यह कहकर वो स्पाइडरमैन के हेड को गन से उड़ा देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डेडपूल को खुद से बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो कहता है कि उसे बहुत मजा आया और पूछता है कि अब अगला कौन है। उस पे उसके अंदर के वॉइस की रिप्लाई आती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और एंड में सभी को मरना है। पर डेडपूल कहता है कि हाँ, फर्क तो पड़ता है और उसे कुछ बड़ा धमाका करना है। उसके अंदर की वॉइस कहती है कि ये सब बात पुराने डेडपूल किया करता था और अब उसे किसी को भी इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। इस पर डेडपूल कहता है कि कहीं न कहीं वो वॉइस उसके अंदर पहले से ही मौजूद थी, जो उसे पहले से रॉट कर रही थी। और ये सुनकर उसके अंदर की वॉइस कहती है कि कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है और जितना सिंपल हो उतना बेहतर होगा। पर डेडपूल कहता है कि उसने ऑलरेडी कैरेक्टर ब्रेक कर लिया है, नहीं तो वो उनके चहीते कैरेक्टर स्पाइडरमैन को मरने नहीं देते। अगला सीन एवेंजर्स टावर का होता है, जहां सारे एवेंजर्स मीटिंग टेबल पर बैठे रहते हैं। ल्यूक केज कहता है कि आयरन फिस्ट ब्लैक पैंथर को डेडपूल ने मार दिया और कुछ के बारे में उसे नहीं पता, और कुछ एवेंजर्स गायब हो गए हैं, छिप गए हैं। इस पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि एवेंजर्स छुपते नहीं। इतने में जार्विस हड़बड़ाया हुआ रूम में एंटर करता है और कहता है कि डॉक्टर पिम मिसिंग है, और टोनी स्टार्क के पूछने पर जार्विस कहता है कि पिम पार्टिकल्स भी गायब हैं। यह सुनने के साथ ही लोगन समझ जाता है और कहता है कि डेडपूल का अगला टारगेट वो लोग ही हैं, और इतने में ही वहाँ एक ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट से सारे एवेंजर्स जल जाते हैं, बट कुछ देर के बाद ल्यूक केज मलबे से उठकर कहता है कि एक छोटे से बॉम्ब उसके स्किन को नहीं तोड़ सकती। यह सुनकर डेडपूल कहता है कि हाँ, उसने तो सोचा ही था कि कुछ टफ स्किन वाले वो ब्लास्ट से बच जाएंगे, और यह कहकर वो एक फायर करता है, जिससे ल्यूक केज के अंदर पिम पार्टिकल्स चली जाती है और बॉडी के अंदर ब्लास्ट हो जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं से थॉर कहता है कि थॉर डेडपूल के लिए ज्यादा चैलेंजिंग होगा, और ये कहकर वो म्योल्निर को डेडपूल के तरफ फेंक देता है। पहले डेडपूल कहता है कि थॉर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि रिलीजियस गॉड वाला एंगल उसे जिसने भी दिया है वो चीज उसके स्किन को ब्लास्ट से प्रोटेक्ट करती है। बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन ज्यादा ड्यूरेबल है, थॉर जैसी गॉड की बॉडी या फिर म्योल्निर। और यह कहकर वो म्योल्निर के साइज को एक्सपेंड कर देता है, और जैसे ही म्योल्निर थॉर के तरफ वापस जाती रहती है, थॉर उसके प्रेशर को सह नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती है। डेडपूल के अंदर की वॉइस उससे पूछती है कि क्या वो सेटिस्फाइड है, और आंसर में डेडपूल इससे काउंटर क्वेश्चन पूछता है कि क्या उसे होना चाहिए, जिसे उसके अंदर की वॉइस कहती है नहीं, उन हीरोज को मारकर उन पर मर्सी कर रहा है और चेन को तोड़ रहा है। इतने में वहाँ हल्क आ जाता है और डेडपूल को अटैक कर देता है। हल्क डेडपूल से कहता है कि उसने हल्क के फ्रेंड्स और एनिमी दोनों को मार दिया है, और इतना कहकर वो डेडपूल के 2 टुकड़े कर देता है। हल्क दुखी होकर कहता है कि उसे इन सब से दूर जाना है और अकेले रहना है, और धीरे धीरे वो ब्रूस बैनर में चेंज हो जाता है। बट तभी डेडपूल वापस से हील हो जाता है और ब्रूस बैनर को मार देता है। फिर उसके अंदर की वॉइस कहती है कि अब सारे एवेंजर्स खत्म हो गए हैं और उसने बहुत अच्छा काम किया। अगले सीन में हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहां अंत में
और बाकी हीरोज के फ्रेंड्स या वाइफ टास्क मास्टर को डेडपूल को मारने के लिए हायर करते हैं। अब टास्क मास्टर डेडपूल को ट्रैक करते रहता है और वो बहुत दुखी रहता है क्योंकि डेडपूल ने जिस भी सुपर हीरोज या सुपर विलन्स को मारा, टास्क मास्टर ने लाइफ में कभी एटलीस्ट एक बार उनकी मिमिक जरूर की थी। टास्क मास्टर देखता है कि पावर बैग भी डेडपूल का शिकार हो गया और खुद से कहता है कि डेडपूल वो अंत में के दिए हुए पैसों के लिए जरूर मार देता, बट बात अब पर्सनल हो गई। प्रोफेसर जेवियर अब डेडपूल के कैद में होता है और उसे छुड़ाने के लिए एक्समैन की टीम वहां जाती है। डेडपूल सारे एक्समैन को मॉनिटर से देख रहा होता है और वो जेवियर को हर्ट करके एक्समैन को जेवियर के पास बुलाने के लिए उसे कहता है। एक्समैन जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही स्कॉट के हेड को कुछ जकड़ लेती है और वहाँ एक ब्लास्ट हो जाती है जिसमें स्कॉट, एमा, सैम और पिक्सी की डेथ हो जाती है। उधर कोलोसस अगले गेट को खोलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है बट उसे शॉक लग जाती है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब प्रोफेसर जेवियर्स जो अकेला बचा रहता है वह डेडपूल के हेड में झांकने की कोशिश करता है और डेडपूल के अंदर की वॉइस डेडपूल से कहती है कि प्रोफेसर को झांकने दो। डेडपूल प्रोफेसर को साइको मैन के पास भेजने के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर देगा। इस पर प्रोफेसर डेडपूल को रोकने की कोशिश करता है और उसके माइंड को शट डाउन करना चाहता है पर प्रोफेसर ही ब्रेन डेड हो जाता है। डेडपूल मैग्नीटो को जेलीफाइड एसिड में डिसॉल्व कर देता है और प्राइड को उसने एक मिरर मेज और हैमस्टर व्हील्स में कैद कर लिया जहां से निकलना असंभव था। वहां डेडपूल वापस से वुल्वरीन को देखता है। वुल्वरीन को आर्केड दिख जाता है और आर्केड वुल्वरीन से कहता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ मर्डर हाउसेस डिजाइन की है बट डेडपूल ने जो उसे बनाने के लिए कहा वो सब आर्केड कर नहीं सकता। इस बात को सुनकर वुल्वरीन गुस्सा हो जाता है कि आर्केड ने हमेशा उसके फ्रेंड्स को मारने का ट्राई किया और अब वो आर्केड को बचाएगा नहीं बल्कि मार डाले। इतने में वहाँ एक गेट खुल जाती है जहाँ पर X-23 और डेकेन कैद होते हैं और डेडपूल कहता है कि जैसे ही वो रीजनरेट होने लगते हैं वैसे ही वे फ्लेम थ्रोवर्स से जल जाते हैं। अब डेडपूल को दिखाया जाता है जो खुद को एक माउंटेन सामुराई कहता है और वुल्वरीन कहता है कि वो तलवार उसे सामुराई नहीं बना सकती। डेडपूल वुल्वरीन को एक कार्बोनेडियम ब्लेड्स वाली तलवार से हट कर देता है जिससे वुल्वरीन के हीलिंग एबिलिटीज को अफेक्ट करता है और डेडपूल कहता है कि वुल्वरीन तुम्हारी पावर रीजनरेशन नहीं पॉपुलैरिटी है और तुम जितने बार आओगे उतने बार मैं तुम्हें मार दूंगा। टास्क मास्टर डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टोरियम में जाता है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग डेड पड़े होते हैं। टास्क मास्टर बुक्स को इधर उधर फेंका देख समझ जाता है कि डेडपूल कुछ खोज रहा था। वो एक बुक उठाता है जिसमें उसे नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी दिखती है जो एक म्यूचुअल रियलिटी होती है जहाँ पर सारे रियलिटीज आकर कनेक्ट होते हैं। बस पार्ट 2 में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। अब मिलेंगे नेक्स्ट और आखिरी पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस।